आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। कि आगे भी ठीक मेंटेन रहा है, जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज्यादा दिक्कत आती है। सर बेड को लेकर एक सेकंड, बेड को लेकर अश्योर कर दीजिए, क्योंकि बेड को लेकर फरीदाबाद और गुड़गांव से दो जगह से एक एग्जांपल है हमारे साथ, जहां से ऑनलाइन कर दिया कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऐसी पूरी पॉलिसी हरियाणा को लेकर आप खुद बतौर चीफ मिनिस्टर कैसे हरियाणा की जनता को अश्योर करोगे कि यहाँ बेड की, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं आ पाएगी? देखिए, हमने सब जगह पूरी नजर रखी हुई है। हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं। जहां बेड्स की कमी आती है वहां आसपास के हॉस्पिटल्स में कितनी आवश्यकता है उसको हम देख रहे हैं, और जहां नई व्यवस्था करनी होती है वहां भी करते हैं। जैसे गुरुग्राम के अंदर कल से मैं देख रहा हूँ कि जो ये हमारा गुरु तेग बहादुर, क्या नाम उसका, गुरु तेग बहादुर SGT जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 500 बेड की व्यवस्था ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, कल ही मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका एक दिन पूरा कर लेंगे, वो पूरा कर रहे हैं। नलन की व्यवस्था सारी ठीक हो गई है। और ऐसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक नया हॉस्पिटल बना है जो पिछली बार बन गया था, लगभग 125 बेड उसके अंदर है। 50 बेड आज शाम तक उसके भी तैयार हो जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका कल तक 25% से 30% तक ऑक्सीजन बेड्स की जो कैपेसिटी अलाउ की हुई थी, आज हमने दोनों जगह 50% कर दिए हैं, गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी। तो आवश्यकता के हिसाब से सब चीज़ें कंट्रोल में, कहीं कठिनाई नहीं आती है। अगर बड़ी कठिनाई आई थी तो ये ऑक्सीजन की आई थी एक दिन के लिए, वो स्मूथ हो गया। आगे भी और स्मूथ करने के लिए दो एरियाज हैं, पानीपत और हिसार, जहाँ हमारे पास गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है, गैसियस फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। तो वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पर हमने DRDO से निवेदन किया है कि हमें 2 बड़े हॉस्पिटल्स वो बना करके दें, 500 बेड के, एक हिसार में और एक पानीपत में। तो 2 जगह पर 500 बेड्स की उनका सारी प्रक्रिया, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। तो जिस दिन से शुरू करेंगे मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर वो दोनों हॉस्पिटल बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की कल शाम को मेरी बात हुई है और प्रधानमंत्री जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि सब जगह की स्थितियाँ ठीक मेंटेन रहे। और ये उनका ये की कहना था कि हबड़-दबड़ नहीं बचनी चाहिए और केवल हम कोई एक प्रांत के लोग हैं ये इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये महामारी पूरे देश के लिए है, पूरे बल्कि विश्व के लिए भी है। लेकिन हमने सब जगह जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उन व्यवस्थाओं का ठीक से पालन हो जाए, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। हमारी जो कोटा जहाँ का तय हुआ हम सप्लाई करेंगे। और ये भी मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों को भी कहा जाए तो वो भी कोटा पूरा करें, क्योंकि अभी जैसे भिवाड़ी से 20 मीट्रिक टन हमको आनी थी, वो आज फिर मुझे बताया गया कि उन्होंने अभी कठिनाई पैदा की है। मैं अभी बात करूंगा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कि हर एक प्रदेश से जो कोटा जिसको दिया गया वहाँ सप्लाई होते रहना चाहिए। ये कहाँ पे भिवाड़ी से जो खबर आ रही है कि सर खाद्य वस्तुओं के रेट में कहाँ पे दिक्कत आई वो तो सर कल एक कुछ आंकड़े सामने आए थे जो कोविड की डोज है उनकी वेस्टेज को लेकर ये सामने आया था कि पूरे देश में हरियाणा जो है वो 2nd नंबर पे है। कुछ 9% आंकड़े आए जिसमें से वैक्सीन की जो डोज है वो वेस्ट हो रही है। देखिए, वो आंकड़ा गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने वो छापा है और बल्कि हमने यहाँ पता किया तो कहते हमारे तो 1-1.5% वेस्टेज है। अब ये वेस्टेज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से हो रही है। आंकड़े अपने हिसाब से सब छापते हैं। हमारे यहाँ कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है। हम ध्यान रखते हैं कि दिन में आखिरी टाइम पर जो वैक्सीन के इंजेक्शन जहाँ लगने होते हैं वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से ही उस वायल को खोलते हैं। प्रातःकाल दिन में तो लगातार खोलते हैं, क्योंकि एक वायल खुलने के 4 घंटे तक वो वैलिड रहती है। 4 घंटे में उतने पेशेंट आ ही जाते हैं, या तो 8 लगते हैं या 16 लगते हैं। एक वैक्सीन के 8 पेशेंट होते हैं, दूसरी वैक्सीन के 16 होते हैं। सायकाल जब आखिरी समय में जब उनका टाइम होना होता है उस समय उतने पेशेंट जब आ जाते हैं तभी वायल खोलते हैं। तो उसमें 1 से 1.5% का लॉस हमारा है। अखबारों में कहाँ से ही आया, हमने उसको चैलेंज किया कि गलत है आपका। कोरोना के क्रिटिकल केसेस के लिए सर रेमडेसिविर मेडिसिन की यूज है, क्या हमारे पास वो पर्याप्त स्टॉक है? हमारे पास पर्याप्त है। कल भी हमारे पास 1000 रेमडेसिविर ये इंजेक्शन आए थे। और वो क्योंकि हम केवल अपना जो सरकारी अस्पताल है उनका ही ध्यान रखते हैं, प्राइवेट वाले अपनी रिकवरी अपने एजेंट्स के माध्यम से लाते हैं। प्राइवेट वाले ब्लैक कर रहे हैं तो प्राइवेट वालों के ऊपर अभी तक तो वो सीधा लाते हैं। हमने आज उसका विचार ये किया है कि हम सरकारी जो कोटा है उसको बढ़ा देंगे ताकि प्राइवेट में किसी को नहीं मिले तो सरकारी अस्पताल में आके लगवाए।
वो पेशेंट को नहीं दी जाती, सरकारी अस्पताल में ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।